अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रियल वर्सेस फेक। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आज आपको इंशाल्लाह कि ये चीज़ें असली हैं या नकली हैं। मसलन देखें, सबसे पहले मैं बताता हूँ केचप। केचप असली है या नकली है, उसका जांचने का तरीका ये है कि आप 1 चम्मच केचप लें, उसमें 10 कतरे पायोडीन डाल दें। अगर उसका रंग बदल जाए तो गोया ये नकली है, अगर रंग नहीं बदलता तो ये असली है। इस तरह अगर हमने दूध का चेक करना है, बाज़ दूध में माया डाली होती है, बाज़ दूध में कास्टिक सोडा डाला होता है, वॉशिंग पाउडर डाला होता है, वगैरह वगैरह, दूध में पानी डाला होता है, उसका कैसे पता चलेगा? इनका अलग-अलग तरीका है। देखें, अगर आपने ये चेक करना है कि दूध में माया तो नहीं डाली हुई, तो उसका तरीका ये, जो कपड़ों को माया देते उसकी बात कर रहा हूँ। तरीका ये कि आप 10 मिलीलीटर दूध लें, उसमें चंद कतरे पायोडीन डाल लें। अगर रंग बदल जाए तो गोया उसके अंदर माया है, यानी स्टार्च है। अगर रंग नहीं बदलता तो गोया स्टार्च नहीं है। अब अगर आपने ये चेक करना है कि क्या दूध में कास्टिक सोडा या वॉशिंग पाउडर तो नहीं डाला हुआ, तो उसका तरीका ये कि आप मधानी से दूध को अच्छी तरह शेक करें, बबल्स बनेंगे। अगर बबल्स थोड़े बने और जल्दी घुल मिल जाए तो गोया दूध ठीक है। अगर बबल्स ज़्यादा बने और थिक बने और 15 मिनट से भी देर तक बरकरार रहें तो गोया उसके अंदर कास्टिक सोडा या वॉशिंग पाउडर डाला हुआ है। अगर आपने यह चेक करना है कि क्या दूध में पानी तो नहीं डाला हुआ ज़्यादा, तो उसका तरीका यह कि आप एक स्टील की प्लेट ले लें, ऐसे तिरछी करें, यहां पे 1 कतरा दूध डालें। अगर ये आराम आराम से नीचे बहे और इसकी लाइन भी बन रही है तो ये गोया दूध ठीक है, और अगर ये तेजी से नीचे आता है गोया इसके अंदर पानी है। दूसरा ये कि वो जो लाइन बनती है, कुछ देर बाद भी देखेंगे तो वो लाइन लेसदार होगी, गोया दूध ठीक था। और जो दूसरी पानी वाली होगी उसकी जो लाइन बनेगी वो लेसदार नहीं होगी। अब अगर आपने शहद का चेक करना है, बहुत मुश्किल होता है शहद का, शहद असली है या नकली है, तो तरीका ये कि शहद के अंदर कपड़ा डबोएं, उसके बाद उसको आग लगाएं। अगर आग पकड़ ले तो गोया शहद खालिस है, वरना अगर आग नहीं पकड़ती तो नकली है, क्योंकि नकली शहद मॉइस्चराइज होता है। अब अगर इसी तरह अब हमने चाय की पत्ती का देखना है, तो चाय की पत्ती का तरीका यह कि आप ठंडे यख पानी में चाय की पत्ती थोड़ी सी डाल दें। अगर ये रंग छोड़ती है तो गोया नकली है, वरना चाय असली है। इसी तरह मछली ताज़ा है या एक्सपायर्ड है, आप मछली को उंगली से दबाएं, उंगली से नीचे दबेगा जिस्म, अगर उंगली छोड़ने पर वो जिस्म वापस आ जाए तो मछली ताज़ा है, अगर वापस नहीं आता तो बासी है। दूसरा, मछली की आंखें देखें, ताज़ा मछली की आंखों में चमक होती है, और जो एक्सपायर्ड मछली होती है उसकी आंखें बुझी बुझी सी होती हैं। तीसरा, अगर आप देखें कि दुकान पे मछलियों के तमाम मछलियों का साइज सेम है तो ये फार्मी मछली हैं, दरियाई मछलियां नहीं है। दरियाई मछली है तो उनका साइज सेम नहीं होता, और जो दरियाई मछली होती है आमतौर पर उसका रंग हल्का सुर्खी माइल होता है। खरबूजा, बाजुकात खरबूजे को स्क्रीन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग मीठा खरबूजे के बहुत शौकीन होते हैं। उसका जांचने का तरीका यह है कि जिस जगह खरबूजे की डंडी होती है वहां पे आपको 2-3 छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे, कोई इसको स्क्रीन का इंजेक्शन लगा हुआ है। दूसरा, जिस खरबूजे को स्क्रीन का इंजेक्शन लगाया होता है वो खरबूजा कुछ 1 या 2 जगहों से गला हुआ होता है, बाकी सारा खरबूजा ठीक होता है, कुछ जगह से गला हुआ होता है और मीठा भी होता है, पानी पानी सा होता है। आप सख्त खरबूजा लें, बेशक फीका हो। और मीठे खरबूजे की पहचान ये है कि मीठे खरबूजे की निचली वाली साइड पे ऐसे गोल सन उभरी हुई जगह होती है, दायरा सा भी लगा होता है, वो खरबूजा आमतौर पे मीठा होता है। आजकल अंडे भी नकली आ रहे हैं। नकली अंडे की पहचान ये है कि ये बहुत ज्यादा रफ होगा, असल से जरा बड़ा होगा, अमूमन डबल जर्दी होती है इसमें, और इसकी जर्दी बहुत ज्यादा येलो होती है। अगर आप इसको प्लेट में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद जर्दी सफेदी के अंदर खुद ब खुद हाल होने लग जाएगी, ये नकली अंडे की पहचान है। सेब, अगर आपने एप्पल का देखना है कि एप्पल जो है ना, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा शाइनी हम एप्पल लेते हैं, ये जो शाइनिंग वाले एप्पल होते हैं इनके ऊपर अमूमन वैक्स लगाई गई होती है। तरीका ये कि आप नाखून से खुरच के देख ले, अगर ऊपर से तह उतरती है गोया ये ऊपर वैक्स चढ़ाई हुई थी और असली वो शाइनिंग नहीं था, और अगर नहीं उतरती गोया वो बिल्कुल ठीक है सेब। अच्छा, अब अगर हमने चिकन का चेक करना, मुर्गी का,
याद रखें, जिस मुर्गी के चिकन के 2-3 जगहों से पर निकले होते हैं, पर उतरे होते हैं, उनकी स्किन नजर आ रही होती है, अमूमन ये वो मुर्गी होती है जिसको एंटीबायोटिक की हैवी डोज दी होती है, ताकि ये इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो जाए, और ये इकट्ठा इकट्ठा जो लेकर आते हैं ना, वो मर ना जाए, मुर्गियां गर्मी में भी मर ना जाए, उनको हैवी डोज दी थी। उसका नुकसान ये कि जब आप वो मुर्गियां खाते हैं तो आपके जिस्म पर भी बाकी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का असर होना बंद हो जाता है, ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। नूडल्स भी नकली आते हैं। नूडल का ये कि आमतौर पे कॉटन ग्रेन्स और प्लास्टिक, कॉटन ग्रेन्स और प्लास्टिक से ये बनते हैं। इन्हें सॉस के बगैर खाना बहुत मुश्किल होता है। अगर सॉस के बगैर आराम से खाए जाएं तो नूडल असली हैं, वरना नकली हैं। इसी तरह अगर हमने नोट की पहचान करनी है, नोट की पहचान ये कि ये देखें, ये जो लाइनें लगी होती हैं, एक तो ये खुरदरी होंगी, उभरी हुई होंगी। दूसरा, इनके ऊपर आप टेप लगाएं, टेप लगा के अगर आप उतारेंगे ना, तो अगर ये नकली नोट होगा तो ये लाइनें भी कुछ साथ उतर जाएंगी, अगर असली होगा तो लाइनें नहीं उतरेंगी। तीसरा, इनके अंदर अगर आप ऐसे गौर करेंगे, उसमें देखेंगे आप रोशनी के अंदर, तो यहाँ पे इधर कायद आज़म से इधर भी अंदर की साइड पे आपको कायद आज़म की तस्वीर नजर आएगी। चौथा, ये चीज कॉर्नर से अगर नकली होगा तो दो अलग-अलग नोट बन जाएंगे, क्योंकि नकली नोट हमेशा दो अलग-अलग छाप के फिर उनको जोड़ा जाता है। ये पहचान है। और एक पहचान ये कि आपको पता है कि दरमियान में एक लाइन लगी होती है, ये जो सफेद लाइन, अल्ट्रावायलेट रेज में ये लाइन चमकती नजर आती है। ये कुछ निशानियां असली और नकली नोट की। अब हमने देखना है हल्दी की पहचान। याद रखें कि हल्दी आम तौर पे, क्योंकि हल्दी महंगी है, मकई के आटे से उसके अंदर इंडस्ट्रियल कलर डाल के हल्दी बना ली जाती है। अब मकई का आटा बहुत सस्ता है, हल्दी बहुत महंगी है। ये जो मकई का आटा जो उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल कलर डाला जाता है, वो कलर है जो कपड़े रंगने में इस्तेमाल होता है। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और ये हमारे लिए कैंसर का बायस भी हो सकता है। और इसकी पहचान कैसे, दूसरी कैसे हल्दी असली नकली है, तरीके का, आप हल्दी को पानी में डालें, जो मकई का आटा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, हल्दी ऊपर रह जाएगी। दूसरी पहचान, अगर आप एक सफेद कागज पर हल्दी को रख के अच्छी तरह जोर जोर से मलते हैं, अगर गहरा कलर उतरे, गोया ये नकली है, वरना असली है, क्योंकि कलर होगा तो उतरेगा। अब पनीर, चीज, अगर आप चीज को पीस लें, उसको आग लगाएं, अगर तो ये पिघले तो ये असली पनीर है, अगर ये पिघलता नहीं बल्कि उसको आग लग जाती है तो गोया ये नकली है। अब हम देखते हैं कॉफी। कॉफी का ये किसको आम पानी में डाल दें, 15 मिनट तक पड़ी रहे, एक चम्मच डाल दें, अगर उसका कलर उतरता है तो गोया कॉफी नकली है, वरना असली है। अब हम मक्खन को लेते हैं। एक बात याद रखिए, मार्जरीन मक्खन नहीं होता, ये वेजिटेबल फैट से बनता है, इसका कोई फायदा नहीं होता। जो मक्खन आमतौर पर दुकानों पे आपने देखा होगा, सफेद रैपर में बेशुमार टिक्कियां पड़ी होती है मक्खन की, हम बड़े खुश होकर लेते हैं, ये मक्खन नहीं होता, ये वे पाउडर से बनता है, ये सिर्फ फैट बनाता है। ब्लू बैंड मक्खन नहीं है, याद रखें, उनके ऊपर लिखा भी नहीं होता कि ये मक्खन है, हमने सपोज कर लिया, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसी की होती है, हमने सपोज कर लिया कि ये मक्खन है। इस तरह ऑलिव ऑयल है, देखिए ऑलिव ऑयल के ऊपर अगर लिखा हो फ्रॉम इटली तो ये असली नहीं, अगर लिखा हो बॉटल्ड इन इटली तो भी असली नहीं, अगर असली हो तो उस पर लिखा होगा मेड इन इटली, तो ये असली की पहचान है। बोतल, आप क्रेट देखें, अगर क्रेट की बोतल में पानी थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो तो गोया ये असली नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना वो करके नहीं भरा हुआ, इसका मतलब नकली बोतलें हैं। दूसरा, आप बोतल को ना उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा करें, उसकी सूरज की रोशनी में देखें, अगर उसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आए तो गोया ये नकली है। प्लास्टिक की बोतल में आमतौर पे अगर ये नकली होगी तो बोतल पर या उसके ऊपर रैपर पर कोई जो है ना दाग आपको नजर आ जाएंगे, स्क्रैचेस नजर आएंगे, ये भी नकली की पहचान है। नकली बोतल की ये भी पहचान है कि अगर उस पर मेटल का कवर लगा हुआ है तो उस पर भी बाजू का जंग लगा होगा, अगर जंग लगा हो तो ये नकली बोतल है। और याद रखें, आपने बाजार से बड़े शौक से लाते हैं बिग एप्पल, बिग लीची, टैंग, ये सब इनके अंदर फ्रूट नहीं है, इनके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ लो, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिग एप्पल में एप्पल है, बिग लीची में लीची है, टैंग में कोई मैंगो या किन्नुआ, कुछ भी नहीं है, उनमें फ्रूट का जिक्र भी नहीं है।
ये जस्ट एक टेस्ट होता है बस। मटर के दाने, अगर आप निकले हुए मटर के दाने जो रैपर वगैरह में कमी होते हैं वो लेते हैं, याद रखें उनके ऊपर उसको महफूज करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की तह जमाई होती है जो कैंसर का बाइस बनती है, इसलिए मटर असल वाले लें। गोश्त वाला बर्गर लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। याद रखें इसमें असल गोश्त नहीं होता, बल्कि मोस्टली इसमें सोया बीन्स, यीस्ट और टेक्सचर्ड व्हीट जो है उसका मुरक्कब बना के उसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि ये टेस्टी बहुत होता है, लोग उसको असल गोश्त समझ के खा रहे होते हैं। और लास्ट में आपको बता दूं कि आइसक्रीम, ये जो भी असल बहुत बड़े बड़े ब्रांड है हम उनको आइसक्रीम समझ के लेते हैं, आप उनको अगर गौर से देखें उनके ऊपर कहीं उसको आइसक्रीम नहीं लिखा होता, क्रीमी डिलाइट लिखा होगा, फ्रोजन डिजर्ट लिखा होगा, इस तरह की चीज़ें लिखी होती, आइसक्रीम नहीं लिखी होती। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं ताकि पता चल जाए कि असली नकली की पहचान क्या है। इस लेक्चर की तैयारी में मैंने मोहसिन भट्टी साहब के लेक्चर से हेल्प ली है, फूड अथॉरिटी जो हमारी पाकिस्तान की है, उनका जो मटेरियल उससे मैंने हेल्प ली, और कुछ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस है उससे मैंने मदद ली है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।